गांव में एक मूर्तिकार था। वह तरह तरह की मूर्तियां बनाने में माहिर था। एक दिन उसने सोचा, मैंने आज तक कई पत्थरों से मूर्ति बनाई है, लेकिन इस बार मैं एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूँ जिससे लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसके लिए मुझे बढ़िया पत्थर की तलाश में जाना होगा। वह जंगल की ओर तरफ चला गया। वहाँ उसे अपना मनचाहा कोई पत्थर नहीं मिला, लेकिन वह जंगल में आगे बढ़ता रहा और उसे एक खूबसूरत पत्थर दिखाई दिया और उसने कहा, अरे वाह, ये पत्थर तो बड़ा ही साफ और सुंदर है। इस पर बड़ी अच्छी कलाकारी हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, इस पत्थर को ले लेता हूँ। रामू उस पत्थर को उठा लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे बेसा ही एक और पत्थर दिख जाता है और वह दूसरे पत्थर को भी ले लेता है और चल देता है और कहता है, अरे वाह, अब तो मैं दोनों पत्थरों से अच्छी मूर्ति बनाऊंगा जिसे लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। रामू वह पत्थर को अपने घर ले आता है और अपने उस पत्थर को मूर्तिकार बनाने के लिए औजार तैयार करता है और उस पत्थर को चोट मारता है। तभी किसी रोने की आवाज आती है। अरे 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 मर गया, अरे मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे कौन रो रहा है यहाँ? मैंने तो किसी को मारा भी नहीं। अरे भाई, तुमने अभी अभी मुझे अपने औजारों से जो चोट पहुंचाई है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। रामू नीचे देखता है तो सचमुच में वह पत्थर रो रहा था और वो कहता है, अरे अरे पत्थर, तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम मुझ में इस तरह से काट पीट कर रहे हो, इससे मुझे दर्द हो रहा है, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। हाँ। लेकिन पत्थर, मैं तुम्हें काट पीट कर एक नया रूप भी तो दे रहा हूँ और ये मेरा काम भी है, क्योंकि मैं तो एक शिल्पकार हूँ भाई। इसलिए तुम थोड़ी देर मेरी इन चोटों को सह लो और फिर तुम देखना अपने नए रूप को। नहीं नहीं, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तुम मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन पत्थर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे आखिर तुम्हें मैं कितनी मेहनत से यहाँ लाया हूँ। अरे तुम भी तो ये सोचो कि उस जंगल में गुमनाम बनकर पड़े थे। हर कोई तुम पर आकर बैठ जाता था, कभी गंदगी करता तो कभी तुम पर थूक भी देता था। भाई, मैं तुम्हें अपनी शिल्पकारी से, इन सब चीजों से दूर एक ऐसी नायाब चीज में बदल दूंगा जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। हाँ। अरे नहीं, मुझे तुम कुछ मत करो। भगवान के लिए मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं तुम्हारी चोटों को नहीं सह सकता। तुम एक काम करो, मेरे उस भाई के ऊपर अपनी शिल्प। उस पत्थर ने दूसरे पत्थर की ओर इशारे करते हुए कहा कि इस पत्थर को आप जैसे चाहे रूप दे सकते हैं। वो पत्थर चुपचाप देख रहा था। तुम मेरे हथौड़े की चोट को सह सकते हो? डरोगे तो नहीं? फिर दूसरा पत्थर तपाक से बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे इस चोट का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं एक पत्थर हूँ। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है ताकि मैं किसी इंसान के काम आ सकूं। इसलिए मुझे आप अपनी शिल्पकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। संपत ने दूसरे पत्थर से देखो, कहा, तुम्हारा भाई कितना सहनशील है। वो मेरी इन हथौड़ों की चोट को सहने के लिए तैयार है, और एक तुम हो, अपने ऊपर जरा भी दुख दर्द नहीं सह सकते। दूसरा पत्थर हंसकर बोला, अरे ये तो पागल है? इसे दुनियादारी का ज्ञान है ही कहाँ है? जब इसके पीठ पर आपके ये भारी भरकम हथौड़े पड़ेंगे ना, तब इसकी हिम्मत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ। पहले पत्थर को हंसता देखकर दूसरा पत्थर चुप हो जाता है और रामू से कहता है, अरे कि आप उसकी बात मत सुनिए। आप मुझ पर अपनी शिल्पकारी कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूँगा। रामू ने उस पत्थर को पीट पीट कर एक अच्छा सा आकार दे दिया था। उसे अपने औजारों से बहुत पीटा था, लेकिन एक दिन वह एक सुंदर मूर्ति के रूप में बन गया था और पत्थर रामू से कहने लगा कि अरे तुमने तो मेरा पूरा रूप ही बदल दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। अरे तुमने अपने ऊपर आए कष्टों को सहा है, इसीलिए तो आज तुम्हें ये एक नायाब रूप मिला। रामू अपने शिल्पकार देखकर बहुत खुश होता है और अगली ही सुबह गांव के मुखिया, सरपंच और गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और रामू से कहते हैं, अरे संपत, हमने जो मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने के लिए कहा था, क्या वो तैयार हो गई है? जी मुखिया जी,
मैंने दिन रात एक करके आपकी मूर्ति को बना दिया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता। रामू अपने घर के अंदर जाता है और उस मूर्ति को लेकर बाहर आता है। तभी गांव के लोग उन्हें देखकर कहते अरे हैं, वाह संपत, तुमने तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। भाई मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इस काम के लिए मंदिर के उद्घाटन पर सम्मानित करूँगा। संपत मुखिया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और गांव के बूढ़े चाचा कहते हैं, अरे मुखिया जी, ये मूर्ति तो ले लिया आपने, लेकिन मंदिर में कोई पूजा पाठ करने आएगा या नारियल फोड़ने आएगा तो उसके लिए एक पत्थर और भी तो होना चाहिए ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे संपत, तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर है क्या जो मंदिर में रखने योग्य हो? अरे हाँ, जी हाँ मुखिया जी, एक पत्थर है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी संपत लेकर आता पहले पत्थर को लेने अंदर जाता है और देखो, उस पत्थर को मैंने देखकर तुम्हारे कहता कहे है, अनुसार उस दूसरे पत्थर पर अपनी शिल्पकारी की, लेकिन अब मुखिया जी को एक और पत्थर की जरूरत है जो मंदिर में रखा जाएगा। इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ जाने को। कम से कम वहाँ तुम्हारी नजर से तो बचा रहूंगा। भाई किसी दिन तुम्हारा मन बदल गया ना, तो तुम फिर अपना हथौड़ा लेकर मुझे पीटने लगोगे। इसीलिए मुझे वहीं पर भेज दो, कम से कम अपने भाई के हाल को तो देखता रहूंगा। हाँ। संपत पहले पत्थर को ले जाकर मुखिया जी को दे देता है और मुखिया जी उस पत्थर को भगवान जी के सामने रख देता है और उसके मूर्ति बने पत्थर पर माला, फूल, मिठाई चढ़ाते हैं और जब नारियल फोड़ने की बारी आती है तो उस पत्थर पर दे मारते हैं और उससे ही नारियल फोड़ा जाता है, जिससे पत्थर बार बार रोता था। एक दिन मंदिर में कोई नहीं था। अरे जब यार, दूसरे तुम तो पत्थर ने बड़े कहा, मजे से हो। लोग तुम्हारी तो पूजा कर रहे हैं और यहाँ तक कि दूध भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी पूजा करना तो दूर, मुझ पर तो नारियल से मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में पिटना ही लिखा है। हाँ। उस पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था तब तुम्हें दर्द हो रहा था और उसी दर्द के कारण तुमने वो रास्ता चुना जो सरल और आराम का था। अगर तुम उस दिन उस शिल्पकार को नहीं रोकते ना, तो शायद आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। लेकिन तुमने उसे रोक दिया और उसी कारण कष्ट और दुख ही उठा रहे हो। मूर्ति बने पत्थर की बात दूसरे पत्थर को समझ आ जाती है और वो रोने लगता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया और जान गया हूँ कि जो भी इंसान कठिन परिस्थिति में डर कर अपना रास्ता नहीं बदलता, वो हमेशा ही सम्मान पाता है, और जो डर के कारण अपना रास्ता बदल लेता है, उसे हमेशा ही कष्ट और दर्द भोगना ही पड़ता है। लेकिन भाई, मेरे साथ ऐसा कब तक होगा? आखिर कब तक मैं इस तिरस्कार का सामना करूँगा? जब मूर्ति बने पत्थर ने ये बात कही तो अगर शायद आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। उस पत्थर ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर सब्र करने की शक्ति है तो तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं पत्थर देती। ने मूर्ति बने पत्थर की बात मान ली और कुछ दिनों बाद उस मंदिर में चमत्कार होने लगे। वहाँ पर कई लोगों की भीड़ आने लगी और सभी लोग उस पत्थर पर नारियल का पानी चढ़ाने लगे तथा जो भी कुछ भोग बचता वह उसी पत्थर को चढ़ाते थे और उसकी माथा टेक कर ढोक देते थे तथा उसकी पूजा करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मेहनत करने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। यदि हम कष्ट नहीं सहेंगे तो हमें अच्छा फल नहीं मिलता और हमारे जीवन में दुख के बाद सुख का आना तय लिखा हुआ है।